अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कश्मीर गार्लिक इंडस्ट्री की तेज तरक्की, नेशनल मार्केट्स पर नजर। कश्मीर का गार्लिक इंडस्ट्री सेक्टर तेजी से फैल रहा है। इस सीजन वैली में तकरीबन 25,000 टन गार्लिक की पैदावार का अंदाजा लगाया गया। फार्मर्स का कहना है कि कश्मीर क्राउन गार्लिक की डिमांड बढ़ रही और बड़े कंसाइनमेंट्स मुल्क भर की स्टेट्स में भेजे जा रहे हैं। गार्लिक इंडस्ट्री से हजारों फार्मर्स, लेबरर्स और ट्रेडर्स को रोजगार मिल रहा। ताहम कुछ फार्मर्स से इंपोर्टेड चाइनीज गार्लिक से कंपटीशन पर तशवीश का इजहार कर रहे। कश्मीर गार्लिक की डिमांड में इजाफा, फार्मर्स मार्केट प्रोटेक्शन के मुतालिब। ये जो बम्पर ऑफर इस साल निकली है, हमने 30-40 गाड़ियां भेजी है। हमने मध्य प्रदेश भेजी है, तमिलनाडु भेज दी है। और हमारे जो गार्लिक है, ये हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में जाता है। एक्चुअली गार्लिक बाहर से ही आता था। इस साल हमारे वादी कश्मीर से ये गार्लिक जा रहा है, जो बहुत अच्छा गार्लिक है। इस साल जो फसल था गार्लिक का, लहसुन का, वो बम्पर ही निकला इस साल तकरीबन हमने अभी तक 70-80 गाड़ी भेजी है। अभी भी आप खुद देख रहे हो कितना माल आ रहा है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ये लहसुन जो था, ये मेडिसिन में यूज होता था। मेडिसिन के बगैर भी ये खाने में साउथ में, तमिलनाडु में यूज होता है। मैं ये लहसुन का काम 2009 से कर रहा हूँ। इस साल बम्पर क्रॉप है। ये गार्लिक का जो इंडस्ट्री है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लोग इसमें तवज्जो दे रहे हैं। तो हमारी और अभी इसमें दिक्कत क्या है, खासकर कश्मीर और हिमाचल गार्लिक में चाइना का डर रहता है। अगर चाइना नहीं आता तो अच्छे रेट्स मिलेंगे, खासकर हिमाचल और कश्मीर गार्लिक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अपील है, वो चाइना का माल इंडिया में आने ना दे। इससे हमारी जो ये किसान की इंडस्ट्री है, खासकर गार्लिक, या इसको बूस्ट हो जाएगा। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। कमर्शियल एलपीजी के दामों में इजाफे ने छोटे ईटरी ओनर्स की परेशानी बढ़ा दी है। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ते ऑपरेशनल कॉस्ट से बिजनेस मुतासर हो रहा। कई ओनर्स को खदशा है कि कीमतें बढ़ने या मुनाफा कम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। एलपीजी प्राइस हाइक से छोटे कारोबार पर दबाव बढ़ता जा रहा। पूरी दिक्कत है, 110% सारी दिक्कत है। रेट बढ़ाता हूँ तो कस्टमर टूटता है, नहीं बढ़ाऊं तो मैं नुकसान में जाता हूँ। क्या करूँ उसमें? असर वो काफी पड़ता है, जरूरत से ज्यादा असर है, पूरा देखने को मिलता है। क्या महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी, हम भी बढ़ाएंगे, तब बढ़ाएंगे, कस्टमर टूटेंगे और जो छोटे कस्टमर लेवल के हैं वो टूट जाएंगे। दुकानदारी हमारी भी ठप होगी, आम आदमी भी जो है तो झेल नहीं पाएगा। हमारे को भी फर्क पड़ रहा है और ग्राहकों को भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। जो चाहे 10 रुपए की इस टाइम वो 15 रुपए की बिक रही है। कस्टमर कम हो गए, काम धंधा इससे बहुत डाउन हो चुका है इस टाइम। ऐसी नौबत आ गया, हो सके दुकान भी बंद करनी पड़ जाने वाले टाइम में, ऐसे हाल हो रहा है इस टाइम। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टाइज को लेकर अहम बयान। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लस ने राजनाथ सिंह के साथ बिलैटरल मीटिंग में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टाइज कभी इतने स्ट्रैटेजिकली अलाइंड नहीं रहे। मीटिंग में डिफेंस कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों मुल्कों ने डिफेंस टाइज को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म का इजहार किया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नए मरहले में दाखिल। I feel very honoured that with you and I, under our respective leaderships of our defence establishments, we have elevated the defence relationship between Australia and India to
the one where we now have an annual Defence Ministers Dialogue. It was so good to host you in Canberra last year in October, and it is for the inaugural Defence Ministers Dialogue, and it's wonderful to be able to be back here in Delhi to do the second annual Peace Ministers Dialogue. And it speaks to the closeness of the relationship. We did an information sharing arrangement which we signed in October of last year at our inaugural Defence Ministers Dialogue. As one example, we've seen a whole lot of progress in relation to how that arrangement has been put into place. We're doing more in exercises, we're certainly doing more in the maritime domain, and we'll speak about that in our standard meeting today. But what you're seeing across, we're doing more in defence industry, but across the board, you're seeing a real growth in the relationship between us at a defence level, which fits into a broader growth in the relationship at a whole bilateral level between Australia and India. We have never been more strategically aligned, and that alignment is underpinned by deep trust. And I think in the history of the bilateral relationship between Australia and India right now, we are at a high water mark. When I was here last year, it was the morning after the final of India Premier League, as it is, of course, this morning. Last night, as we saw a year ago, we saw RCB triumph. But I like the fact that Virat Kohli was 75 not out, he was the man of the match, but alongside him was Josh Hazlewood and Tim David. So there was very much an Australian-India bilateral theme at play last night as RCB won the IPL. That is emblematic, I think, of the relationship between our two countries. I very much look forward to our meeting today. Yeah, thank you. आंध्र प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सर्विसेज को लेकर सियासी तनाज़ा। सीपीआईएम ने सरकार के ट्रिपल पी मॉडल मुतारिफ कराने के फैसले की मुखालिफत की है। पार्टी का कहना है कि पब्लिक सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना अवाम के मफाद के खिलाफ हो सकता है। सीपीआईएम ने हुकूमत से फैसले पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया। ट्रिपल पी मॉडल पर आंध्र प्रदेश में सियासी इख्तलाफ। State government doesn't have devolved the funds to the local bodies, then through this privatization they want to mobilize funds from the people. Earlier, before elections, when the previous government imposed the trash for this garbage tax, we are all opposed, Telugu also opposed, they promised to remove it, later they removed also, they abolished this garbage tax. Now they want to introduce 14 new services to the private PPP private companies, followed by collecting the user charges. Very burdensome on the people who are seriously opposing this privatization of municipal administration services, and also very danger to the employment the surety of the workers and employees. They will lose their employment also. Most of them are contract and outsourcing people, very poor people. These private contracts will automatically remove once that was privatized. So this 975 GORT number must be withdrawn immediately and stop this PPP implementing in the municipal administration and Panchayat Raj. This is one of our important demands. कर्नाटका में नई कैबिनेट की तश्कील से पहले सियासी सरगर्मियां तेज। कांग्रेस लीडर एचएम रेवान्ना ने मिनिस्ट्रियल बर्ड्स को लेकर चल रही चर्चा पर बयान दिया। जब पंचायत पोजीशंस के लिए भी कंपटीशन होता है तो मिनिस्ट्रियल बर्ड्स के लिए स्ट्रगल नेचुरल है। रेवान्ना ने कहा है कि कैबिनेट में जगह हासिल करने की कोशिश सियासत का मामूली हिस्सा। डीके शिव कुमार की स्वर्निंग इन और नई कैबिनेट फॉर्मेशन से पहले सियासी हलचल बरकरार। कैबिनेट बर्ड्स की रेस, कर्नाटका सियासत में गर्माहट। For ministerial post, lot of aspirants are rushed. It is always there. For even a panchayat, there will be a struggle. But for the ministerial post, it's always like that. But this is not the changeover of the party, is not like that. It's within the party.
because we want young blood also come to power, elders and also youngsters, both mixed will come. कर्नाटका कांग्रेस का दक्षिण कन्नड़ा को लेकर बड़ा दावा। कांग्रेस लीडर मिथुन राय ने डीके शिवकुमार की क़यादत पर भरोसा जताया। दक्षिण कन्नड़ा रीजन डीके शिवकुमार के अंडर बेंगलुरु से भी बेहतर बनेगा। मिथुन राय ने कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तवज्जो दी जा रही। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में रीजन तरक्की की नई मिसाल बनेगा। दक्षिण कन्नड़ा के मुस्तकबिल पर कांग्रेस का बड़ा विजन। So it has a lot of potentiality, and our Chief Minister D.K. Shivakumar sir has a lot of vision regarding development of Dakshin Kannada tourism, development of Dakshin Kannada tourism, as well as we have around 1.5 lakh youngsters graduating every year from Dakshin Kannada. So job employment will be one thing which will definitely happen in Dakshin Kannada. IT recruitment will happen in Dakshin Kannada. Tourism will happen in Dakshin Kannada. Most importantly, I can proudly say that in the coming days, Dakshin Kannada will be better than Bangalore, and we will have a non-communal area in Dakshin Kannada, because there's a famous saying that empty mind is devil's workshop. So from now onwards, no one will be empty, everyone will be employed, and Dakshin Kannada will be reaching its heights. मुंबई से अफसोसनाक खबर। वेटरन सिंगर सुमन कल्याणपुर को आखिरी विदाई दी जा रही। उनके मोर्टल रिमेन्स को क्रेमेशन ग्राउंड ले जाया गया। फैंस, फैमिली और म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने उन्हें पुरनम आंखों के साथ खराज अकीदत पेश किया। सुमन कल्याणपुर का एक यादगार सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा।
दिल्ली में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का अहम इजलास। कमेटी चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने मीटिंग की सदारत की। इजलास में नीट, एनटीए और सीबीएसई एग्जाम्स से मुतल्लिक अहम मसाइल पर गौर किया गया। एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एग्जाम रिफॉर्म्स पर भी बहस हुई। नीट और सीबीएसई एग्जाम्स पर पार्लियामेंट्री कमेटी का फोकस। केरला में ऑर्गन ट्रांसपोर्ट की मिसाल कन्नूर से कोझिकोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक ऑर्गन ले जाने वाली एम्बुलेंस ने तकरीबन 90 किलोमीटर का सफर सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल किया। पुलिस और मेडिकल टीम्स ने मिलकर रैपिड ट्रांसफर को मुमकिन बनाया। मकसद था कि ऑर्गन वक्त पर रिसिप्ट तक पहुंच सके और ट्रीटमेंट में देरी ना हो। टीम वर्क और स्पीड ने बचाई एक कीमती जिंदगी। ओडिशा के कटक में फायर हिट फिश मार्केट का जायजा। मेयर ने मुतासरा मार्केट का दौरा किया और नुकसान का अंदाजा लगाया। ऑफिशियल्स ने रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स पर भी तफसीली बातचीत की। मुतासरीन को जल्द मदद फराहम करने की याद दहानी। आग से मुतासरा मार्केट रिलीफ एफर्ट्स पर फोकस। Yesterday night that was fire was incident. 7 hours it's going on. Power is not controlled, body control. It's very critical condition is going on. And we are trying. Mayor, Commission, everybody is available. All officials are available here. We are trying to vacate the place nearby building. And thing will be controlled. We are taking much more effort to control. कर्नाटका सियासत में कैबिनेट एक्सपेंशन की तैयारियां तेज। मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर का अहम बयान सामने आ गया। न्यू कैबिनेट के लिए लोगों के इंतखाब पर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। तिम्मापुर ने इशारा दिया कि नई कैबिनेट की तश्कील के लिए मशवरों का अमल जारी है। पॉलिटिकल सर्कल में मुमकिन नामों पर चर्चा गर्म, जबकि फाइनल फैसले का इंतजार बरकरार। कर्नाटका में कैबिनेट रिशफल की आहट, सियासी हलचल तेज। What do you want? Today meeting. Most probably today meeting is going on now. Siddaramaiah ji and D.K. Shivakumar both are coming to Delhi. Discussion शुरू हो गया ना. Afterward, what is the ministry situation? Afterward, I'll discuss with list. है ना? Okay, thank you. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा, सियासी माहौल गर्म। आरजेडी एमपी मनोज झा का सरकार पर तीखा हमला। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी फेलर का बर्डन आम लोगों पर शिफ्ट कर रही है। मनोज झा ने कहा है कि महंगाई से पहले ही परेशान आवाम पर अब एलपीजी प्राइस हाइक का नया बोझ डाल दिया गया। ऑपोजिशन ने प्राइस हाइक को एंटी पीपल डिसीजन करार देते हुए सरकार से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। एलपीजी के बढ़ते दाम, सियासत भी गर्म। नहीं बढ़ी, ना निम्न आय वर्ग की, ना मध्यम वर्ग की। चोट अलबत्ता बढ़ाई जा रही है। अपनी नीतियों की विफलता की चोट किसको? क्रोनी पूंजीपतियों को नहीं, आम आवाम को। यह सिलसिला अगर सरकार संभाल नहीं पाई ना, तो मैं कहता हूं बहुत मुश्किल होगी। फिर संसद भी मैनेज नहीं कर पाएगी इस आक्रोश को।